वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ ए सत्तार। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो प्रॉब्लम रिलेटेड टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। इसको हम अप्लाई करेंगे। दो प्रॉब्लम मैंने लिखी है, एक अंडर ग्रेविटी है, एक सिंपल एक्सेलरेटेड मोशन है। कह रहा है कि कार इज मूविंग ऑन द रोड विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 15 मीटर पर सेकेंड है ना, ये मेरे पास वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी इसको मैं कह सकता हूँ वी आई की वैल्यू। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ये जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो कार ना डिसलरेट होती है, या सिंपली कहते हैं उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अच्छा, अप्लाई की गई हैं एंड देन वैगन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। डिस्टेंस जो कवर होता है एस वो 25 का है बिफोर स्टॉपिंग, यानी कार रुक जाती है, मूव नहीं करती रहती। तो अगर रुकेगी तो हम इसकी वी एफ की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, आप लोगों ने एक्सेलरेशन मालूम करना। वैसे मैं सिंपल बता देता हूँ, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव में आना है। उसकी रीज़न हिंट हमें यहाँ पे मिल गया है कि ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हमें वी आई गिवन है, वी एफ की वैल्यू 0 है और एस गिवन है। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन लिखें 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। अब देखिए, यहाँ टाइम का जिक्र नहीं है, तो टाइम फर्स्ट इक्वेशन में भी आता है, सेकंड में भी आता है। तो ना तो यहाँ फर्स्ट पुट होगी ना यहाँ सेकंड पुट होगी, तो सिर्फ पुट होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ स्केयर आएगा। अब यहाँ 2 एज इट ए इंटू डिस्टेंस है मेरे पास 25 इज इक्वल टू वी एफ की वैल्यू आएगी 0 माइनस, तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा 15 का स्केयर। यानी यहाँ मैं 0 इस वजह से पुट किया कि मेरे पास जो वैल्यू थी वो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कार स्टॉप होगी तो वो 0 हो जाती है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 50 ये एक्सेलरेशन 0 का स्केयर 0 हो जाएगा माइनस 15 का स्केयर। अगर आप 15 का स्केयर करेंगे तो आप इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये a इज इक्वल टू 0 ख़त्म हो गया तो माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 15 और डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 50। इसको मैं कट कर लेता हूँ। अगर देखा जाए तो ये 5 से कट होगा, 5 3 5 जो है वो 10 से, सॉरी, तो ये मेरे पास 3/10। अब देखा तो मज़ीद ये 5 से कट हो रहा है, ये 3 और ये मेरे पास बन जाएगा 5 2। तो ये बनेगा -3 मल्टीप्लाई बाई 3 9/2। तो अगर देखा जाए तो ये वैल्यू आती है मेरे पास एक्सेलरेशन जो कि आता है a इज इक्वल टू -4.5 मीटर पर सेकंड का स्केयर। और नेगेटिव इस वजह से कि ये डिसलेशन है, तो ये आपने लिख देने रीज़न कि ये डिसलेशन है, इस वजह से ये नेगेटिव आया। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। जब ड्रॉप का वर्ड आ जाए, हमने देखा था कि इसके लिए आप इनिशियल वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे, बॉडी डाउनवर्ड आएगी। और कह रहा है जो हाइट है बॉडी की गिरने की वो है 5 मीटर। एस कह लें या एच कह लें, इससे डिफरेंस नहीं होता। कह रहा है कि जब ये ज़मीन को हिट करेगी ना, इसकी वेलोसिटी बतानी है कि ज़मीन को टच करने से ज़रा पहले, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ आपने कैलकुलेट करनी। अब ये डाउनवर्ड फॉल करेगा तो एक ही जगह हम लोगों ने कहा था कि हम +g पुट करेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 10 मीटर पर सेकेंड का स्केयर आ जाएगी। अब वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as और a की जगह आ जाएगा g, s की जगह आप लिख लें h इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर और माइनस वी आई का स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट बन गया, g की जगह मैं पुट कर दूंगा 10 और h मेरे पास गिवन है 5। तो वी एफ मैंने निकालनी है, वी एफ का हो गया स्केयर माइनस 0 का स्केयर, क्योंकि ड्रॉप करने से पहले इनिशियल 0। इनको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आंसर मेरे पास आएगा 100 इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर आ जाएगा। अब मैं दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे भी स्केयर रूट आ जाएगा और इस साइड पे भी स्केयर रूट आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मेरे पास आएगा वी एफ। तो ये थी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। आज हमने सीखा कि थर्ड इक्वेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर स्टूडेंट इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।